तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है उसे पता लग जाता है कि आज ही टैंजिन की शादी है। और वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि टैंजिन ने मुझसे झूठ क्यों बोला था, क्योंकि वो जानती थी कि आज ही अर्थ रैंकिंग बैटल है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सीज याओ होती है वो उसे बोलती है कि वो इस शादी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि दो क्वासी एम्परर सेक्टों के बीच में ये शादी हो रही है। और सीजियाओ की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजियाओ से बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन हम इस वेडिंग को नहीं होने दे सकते, इसीलिए हमें अपने लोगों को दो भागों में बांटना होगा ताकि हम टैंजिन की इस शादी को रोक सके। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सीजियाओ होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। और वो कंफ्यूज होते हुए लिनियो से बोलती है कि तुमने कहा हमें दो भागों में बंटना होगा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं टैंजिन की शादी को रोकने के लिए जाऊँ और उसे वापस लेकर आऊँ? और सीजियाओ की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम टैंजिन को वहाँ पर बचाने के लिए गई तो उल्टा तुम ही फंस जाओगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग लॉर्ड रियलम पर होंगे जिनसे कि तुम्हारा फाइट करना पूरी तरह से नामुमकिन है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सीजियाओ होती है वो अजीब सा फेस बना लेती है। और वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बंदा तो बिल्कुल मुंह पे बेइज्जती कर देता है। और सीजू ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपने एमएलए पिलर को निकाल लेता है। और उसे निकालते हुए उसमें बोलता है कि सूजी, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ से जाओ। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो एमएलए पिलर होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर जो सीजियाओ होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम्हारी ये स्टिक अपने आप ही मूव कर लेती है? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजू से बोलता है कि इस स्टिक के काफी ज्यादा सीक्रेट है, और अगर तुम जानना चाहती हो तो किसी दिन हम दोनों अकेले रूम में बैठकर काफी अच्छे से इस बारे में बातें कर सकते हैं। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सीजियाओ होती है वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम तो बहुत ही बुरे पर्सन हो, भाग जाओ यहाँ से। और अब सीजुई के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 8 लड़कियाँ आ जाती है, जो कि देखकर सीजुई को वहाँ पर ग्रेट करने लगती है। और उन लड़कियों को वहाँ पर देखकर जो सीजुई होती है वो लिनियो से बोलती है, इन लड़कियों को देखो, इन्हें जाओ सेक्ट के आटो मेंशन के अंदर से लाया गया है और इनका जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। और सीजियाओ की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजियाओ के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, कल तुम खून की उल्टियाँ कर रही थी, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ था? और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सीजियाओ होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड नहीं मानेगा, लगता है कि मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और सीजियाओ ये सब कुछ अपने मन में बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सीजियाओ से बोलता है कि क्या तुमने पता है कि उन लोगों ने कल तुम्हें क्यों नहीं मारा था? और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सीजियाओ होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि वे जो गार्डियन थे उन्होंने मेरे ऊपर मर्सी दिखाई है? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजियाओ से बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, उन गार्डियनों ने तुम्हारे ऊपर मर्सी नहीं दिखाई, बल्कि जो जूलिन था वो चाहता था कि तुम जिंदा रहो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो तुम्हारा ब्रदर जूलिन है वो तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हारे साथ शादी कर कर अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो सीजियाओ होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है कि वो ये सब कुछ केवल अपने सपनों में ही कर सकता है, क्योंकि रियलिटी में ये कभी भी नहीं होने वाला। और सीजियाओ को ऐसे गुस्से में देखकर जो लिनियो होता है वो सीजियाओ से बोलता है कि ठीक है, तो फिर अब चलते हैं, क्योंकि जो अर्थ रैंकिंग बैटल है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। और रही बात जूलिन की, तो वो बहुत ही जल्द इस चीज को रिवील कर देगा कि वो तुम्हारे बारे में किस फीलिंग को रखता है। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो अर्थ रैंकिंग बैटल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस फाइट को देखने के लिए वहाँ पर आए होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम की याओ फैंग होता है। और उस पर्सन को वहाँ पर देखकर जो डिसाइपल होते हैं वे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे वाह, यहाँ पर आज तो ब्रदर याओ फैंग आया है, इसीलिए मैं तो ब्रदर याओ फैंग के ऊपर ही बैट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इस फाइट को जो ब्रदर याओ फैंग है वही जीतेगी। इसके बाद अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि याओ फैंग के कान में आकर उसको बताता है कि ब्रदर याओ फैंग, मैंने यहाँ पर एक बंदे के बारे में सुना है जो कि मू पैलेस से आया है, और उसके बारे में यहाँ पर मैंने सुना है कि वो पूरे इनर गैलेक्सी का नंबर 1 ब्लैक मिस्ट है। और उससे अलग यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिसका नाम की जियाओ है, और मैंने सुना है कि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाइज मैं आपके बता दूं कि जियाओ यान का ही नाम है, क्योंकि जो यान है उसने अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। जो सुनकर अब जो याओ फैंग होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत होने वाले हैं, मैं इन दोनों को आसानी से यहाँ पर हरा दूंगा, तो तुम्हें इन दोनों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो, सीजियाओ और मोजान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे तीनों एक जगह पर बैठे होते हैं। और जो मोजान होता है वो लिनियो से बोलता है, यंग मास्टर लिनियो, ये जो अर्थ रैंकिंग बैटल है इसके अंदर मार्शल आर्ट भी होता है, लेकिन मैं यहाँ के रूल के बारे में अच्छे से नहीं जानता, तो प्लीज इसलिए मुझे आप माफ कर देना। जो सुनकर लिनियो भी उसे ठीक है बोल देता है।
और अब मोजान को सीजियाओ के साथ में बैठा हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर मो पैलेस का मास्टर एल्डेस्ट लेडी के साथ में क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि जो मो पैलेस था वो तो जूलिन को सपोर्ट कर रहा था। लगता है कि जो मो पैलेस है उसने अपने इरादों को चेंज कर लिया है और अब वो एल्डेस्ट लेडी को सपोर्ट कर रहा है। और उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो एक और बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि कहीं इसका कारण ये फर्स्ट ब्लैक मिस्टर तो नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जूलिन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये सीजियाओ मुसान के साथ में क्यों बैठी हुई है। जो सुनकर जो जूलिन का एक बंदा होता है वो जूलिन से बोलता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि जो मो पैलेस है उसने फर्स्ट लेडी को सपोर्ट कर दिया है। जो सुनकर जो जूलिन होता है वो अपने बंदे से बोलता है कि मुझे मुजान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस डर इस फर्स्ट ब्लैक मिस्ट का है, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो इसे मुझे जहाँ तक हो सकता है रोक कर रखना होगा। और इतना बोलकर अब जो जूलिन होता है वो स्टेज पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि अब जो अर्थ रैंकिंग बैटल है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को यहाँ के रूल बता देना चाहता हूँ। नियम बिल्कुल आसान से है, यहाँ पर एक एक कर सभी फाइट को करेंगे और जो फाइट को हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो फाइट को जीतेगा उसे जीतने पर 1 पॉइंट मिलेगा। तो चलो फिर अब टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। और अब जूलिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 2 बंदे स्टेज पर आ जाते हैं, जिनमें से कि एक जियाओ पैलेस से होता है और एक शीतू पैलेस से होता है। और उन दोनों के स्टेज पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों में काफी अच्छी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन जो लिनियो होता है उसे उन दोनों की फाइट को देखकर कोई भी मजा नहीं आ रहा होता है और वो उन दोनों की फाइट को देखते हुए बोलता है कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, मैं ज्यादा देर यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मुजान होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मास्टर लिनियो आखिर आप कहना क्या चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो जंप करके सीधे अरीना के अंदर आ जाता है और अरीना के अंदर आने के बाद उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। और लिनियो को वहाँ पर देखकर वे जो दोनों बंदे होते हैं वही थोड़े सा शौक हो जाते हैं और उनमें से पहला बंदा शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी हम दोनों की फाइट खत्म नहीं हुई। लेकिन तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम तो इनर गैलेक्सी के फर्स्ट ब्लैक मिस्ट होना, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम तो एक ब्लैक मिस्ट हो, तो फिर तुम फाइट को कैसे करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उन दोनों की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो उन दोनों से बोलता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए तुम दोनों एक साथ आ सकते हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह दोनों गुस्से में लिनियो की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो अब हमें ब्लेम मत करना। और इतना बोलकर वे दोनों लिनियो के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपने दोनों हाथों से एक एक अटैक को शूट करता है, जो कि उन दोनों के आर पार हो जाते हैं और वे दोनों वहीं पर ही मर जाते हैं। और उन दोनों को मार देने के बाद अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर खड़ा होकर बोलता है कि ये दोनों तो खत्म हो गए, तो अब नेक्स्ट कौन है। और अब लिनियो की ऐसी पावर को देखकर जो जूलिन, मोजिन और जो किन पैलेस का मास्टर होता है वे तीनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और जो मुजान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने तो केवल एक ही अटैक में उन दोनों को मार दिया, सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और वहीं जो किन पैलेस का मास्टर होता है वो भी डरते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने मास्टर लिनियो के साथ में कोई भी पंगा नहीं लिया, अगर मैंने इसके साथ में पंगा लिया होता तो ये तो मुझे एक ही पल में खत्म कर देता। और अब किन पैलेस के मास्टर के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।